वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन प्रतिभा विकास केंद्र द्वारा त्रिदिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन। देवरी प्रखंड के पंचायत सचिवालय बेडोडी में मंगलवार को वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन प्रतिभा विकास केंद्र के द्वारा त्रिदिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ था, जिसका समापन गुरुवार को हुआ। इस त्रिदिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में देवरी, तीसरी पिरनी और राजधनवार कुल 4 प्रखंडों से लगभग 70 आचार्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को जागरूक कर सनातन धर्म से जोड़ना। इसके लिए इस फाउंडेशन के माध्यम से आचार्यों के माध्यम से हर गांव में छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तथा बच्चों को हिंदू संस्कार, योगासन, प्राणायाम, प्रार्थना एवं मंत्रोच्चारण सिखाया जा रहा है। इस बाबत प्रांत संयोजक प्रशिक्षक रंजित सिंह ने बताया कि प्रतिभा विकास केंद्र द्वारा सनातन समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन पर काम कर रही है। वहीं देवरी प्रखंड के संयोजक सह बेडोडी मुखिया लाला अशोक कुमार ने सभी आचार्यों से आग्रहपूर्वक कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा वह अपने गांव में जाकर अपने समाज में अलख जगाना है और समाज को सशक्त बनाना है। वहीं सहयोगी सेवावर्ती राजकुमार वर्मा ने बताया कि आज के दौर में जातिवाद और भेदभाव के कारण कुछ लोग हमारे सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। इसलिए हम लोग इस फाउंडेशन के माध्यम से जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को हिंदू सनातन धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मौके पर जिला संयोजक मोती सोनार, जिला मार्गदर्शक प्रेमचंद कुशवाहा, तीसरी प्रखंड संयोजक मनोज सिन्हा, बिरनी प्रखंड संयोजक अर्जुन वर्मा, बिरनी प्रखंड सेवावर्ती कुम्हार दीपिका, आचार्य डिम्पल कुमारी, आरती कुमारी, उषा कुमारी, मुन्नी देवी, सुनीता वर्मा, प्रेमलता वर्मा, गुड़िया देवी, परमिला देवी समेत लगभग 70 आचार्यों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आपका वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लाभ मिलेगा? वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन एक विश्व हिंदू परिषद का धर्म प्रसार का आयाम है और वनवासी रक्षा परिवार अपना प्रतिभा विकास केंद्र ऐसा चला करके अपने समाज में, सनातन समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन पर काम कर रही है। तो शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है। संस्कार के लिए हम बच्चों को मंत्रों का उच्चारण कराते हैं, मंत्र याद कराते हैं। मंत्र को याद करने से हमारा मन शुद्ध होता है, मन के अंदर का जो विकार है वह समाप्त हो जाता है। और प्राणायाम के माध्यम से हम बच्चों को स्वस्थ करते हैं और जब शरीर स्वस्थ होता है तो उनको काम करने की क्षमता उनके अंदर बढ़ती है। और उसके साथ शिक्षा भी देते हैं। 1.5 घंटे का, 2 घंटे का हमारा केंद्र चलता है। आधे घंटे में संस्कार और प्राणायाम सिखाते हैं और 1.5 घंटे में पढ़ाते हैं। तो इस तरह से संस्कार, स्वास्थ्य और शिक्षा इन तीनों पर काम करते हैं बच्चों के लिए। और इन बच्चों के माध्यम से उस गांव के परिवार के साथ मिल करके जब परिवार मिलन करते हैं माह में एक बार, तो गांव के लोगों को भी इन चीज़ों को सिखा करके और गांव को स्वावलंबन की ओर ले जाने का हमारा प्रयत्न है। राजकुमार वर्मा, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन प्रतिभा विकास केंद्र के सेवावर्ती। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे पहाड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज नीचे स्तर के जो जातियां हैं उस पर भेदभाव किया जा रहा है। बड़े उच्च जाति के लोग भेदभाव कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे समाज के लोग धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। हमारे समाज, हमारे सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रतिभा विकास केंद्र के द्वारा कार्य कर रहे हैं ताकि मेरा सनातन धर्म कटे नहीं, बटे नहीं। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में काम कर रहे हैं और ये आचार्य बहनें जब गांव में जाएंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे कि हम लड़े नहीं, झगड़े नहीं और जाति में बटे नहीं और एक साथ चलें ताकि देश की तरक्की और हमारे सनातन की तरक्की, हमारे सनातन कैसे आगे बढ़े, इस पर हम लोग प्रयास करते हैं और इस पर मंथन करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिभा विकास केंद्र की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम दीपिका है, हम देवरी ब्लॉक से हैं और इस वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन प्रतिभा विकास केंद्र में
जो हमारे सनातन धर्म जो छूट रहे हैं, ये सब इसमें जुड़ने की बातें बताया जा रहा है। क्योंकि आजकल पता चल रहा है कि बहुत सी दीदी, चाहे बहुत से भैया लोग दूसरे धर्म को चुन रहे हैं और सनातन धर्म हमारा पीछे जा रहा है। ये चीज़ हम लोग को इसमें बताया जा रहा है कि अपने धर्म को चुनिए। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे गाँव के वंचित परिवार है, जिसके माँ बाप गरीब है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में चाहे कहीं बाहर में पढ़ा नहीं पाते हैं, वो इस हमारे प्रतिभा विकास केंद्र में हम लोग उन लोग को निःशुल्क पढ़ाते हैं, ताकि वो लोग बच्चे पीछे ना रहें। और इनसे हम लोग को ये भी पता चलता है कि गांव के जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, वो लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पैसा लूटते हैं, लेकिन आपके प्रतिभा विकास केंद्र में सारी चीज़ें बच्चे को सिखाया जाता है। जो बच्चा मेरा संस्कृत नहीं जानता था, वो आज मेरा बच्चा संस्कृत बोलता है, सुबह उठ के प्रणाम करता है, धरती माता को प्रणाम करता है, आप बड़े लोग को भी आदर करता है। पहले मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता था, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद में मेरा बच्चा सही सही उच्चारण करके सही सबका आदर सत्कार करता है। और प्रत्येक दिन वो सरकारी स्कूल प्रतिभा विकास केंद्र जाता है। ये प्रतिभा विकास केंद्र से जितने भी गाँव छूटे हुए हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी अपने गांव में आचार्य का चयनित करके बच्चे लोग को प्रतिभा विकास में जोड़ने का कार्य करें। जय श्री राम। नाम हुआ आपका? उषा कुमारी, कहाँ से हैं आप? बिरनी प्रखंड से। बिरनी प्रखंड से। आप बताइए, ये 3 दिन के प्रशिक्षण जो चल रहा है, इससे आप क्या सीखे और आपके जीवन में इससे क्या बदलाव होने वाला है? हमारे त्रिदिवसीय प्रशिक्षण में जो रंजित भाई साहब आए हुए हैं, ये हम लोग को बहुत अच्छे तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं, अच्छे से सिखा रहे हैं। एक एक मंत्र का उच्चारण एक एक दीदी से पूछ कर समझा कर एक ही मंत्र को 3 से 4 बार सिखा रहे हैं सभी लोग को। शायद इतना छोटा बच्चा जो रहता है बुतरू, उसको इतना अभ्यास कराते हैं। हम लोग इतना बड़े दीदी होकर, आचार्य होकर भी इतना ही मेहनत कर रहे हैं हम लोग के पीछे, शायद वैसा कोई और ना कर किसी से ना हो सके। इसमें हम लोग जो सीख रहे हैं कि अपने सभी आचार्य को शिष्टाचार, संस्कार, कि हम लोग को कैसे रहना है अपना गांव समाज में। मान के चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग अपना गांव के लिए एक मेन अभिभावक मुखिया के तौर पर हैं, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम सीख कर जा रहे हैं कि संस्कार है अपने, कैसे हम लोग को रहना है आपस में। और बच्चे को अपना गांव में जाके आचार्य के रूप में हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। जो बच्चा छोटे छोटे परिवार से रहते हैं, गरीब परिवार से रहते हैं, उसको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वैसे गरीबी परिवार के बच्चे को हम लोग 2 घंटा पढ़ाते हैं प्रत्येक दिन। उसमें उस बच्चे को संस्कार, आयाम, प्राणायाम, योगा सब कुछ उसमें सिखाते हैं कि बच्चे को किस तरह से शिष्टाचार में रहना चाहिए, अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, किसी को गंदे बात, गाली गलौज नहीं देना चाहिए, किस तरह से अपने से बड़े को झुक कर, गिर कर प्रणाम करना चाहिए, सिखाते हैं। और साथ साथ वो बच्चे के महीने में 1 दिन हम लोग परिवार मिलन करवाते हैं। उस परिवार मिलन में हम लोग का 5 समिति रखे हैं, अब संरक्षक, संयोजक, मार्गदर्शक, अभिभावक और एक मैं आचार्य हूँ। और साथ साथ अपने गांव का अभिभावक सभी लोग उपस्थित होते हैं, अन्य अभिभावक भी उपस्थित होते हैं। साथ बच्चे के साथ साथ उन लोग से भी संस्कार करने का मौका मिलता है और उन लोग भी साथ साथ अभ्यास, प्राणायाम, संस्कार सब कुछ करते हैं। ये जो भी मंत्र है, ये सब करने में कोई भी अभिभावक पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सब कोई गलत नहीं है, गलत राह नहीं है, ये सही राह है। सभी लोग समय देते हैं और इसको आगे बढ़ाने में सभी लोग साथ भी दे रही है। ये सब मंत्र संस्कार करने से सभी लोग के जीवन में कठिनाई बहुत ना के बराबर होती है, बीमारियां भी दूर रहते हैं, साथ साथ अपने गांव समाज सब कुछ विकास की ओर बढ़ रही है। जय श्री राम, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भारती देवी। कहाँ से हैं आप? बिरनी प्रखंड से। बताइए। यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये सर जो आए हैं वो हमें एक एक उच्चारण करके बता रहे हैं, एक ही मंत्र को 4 बार बता रहे हैं। इससे हमें सीखने को मौका मिला और मैं बहुत सशक्त बन गई। इससे मैं बच्चे को भी बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। इतना अच्छा तरीके से ये सर बताए हैं, तो हम बच्चे लोग को उस पर टाइम देंगे और उस पर हम अच्छा से बताएंगे कि बच्चा लोग भी तेज हो। और बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे अपने मन से, मेरे प्रेम भाव से, ये सर के माध्यम से जो मैं 3 दिवसीय ट्रेनिंग ली हूँ, वो सर के माध्यम से मैं बच्चे लोग को अपना टाइम दे पाऊँ और वो बच्चा अच्छा से सीख पाए। इसी से मैं अपना वाणी को समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम, राधे राधे। मैं डिम्पल कुमारी कोसोगंदो दिघी गांव से हूँ, कोसोगंदो दिघी के आचार्य हूँ। हमारे हिंदू समाज में जो पीछे धीरे धीरे पीछे सारा संस्कार बच्चे सब नहीं, बच्चे के अंदर संस्कार नहीं बचे हैं, माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, धरती माता को प्रणाम नहीं करते हैं, उसी को सिखाया जाता है हमारे विद्यालय में। और मंत्र, योगा, आसन सारा चीज़ सिखाया जाता है। हम तीसरी प्रखंड से हैं। हम यही बोलना चाह रहे थे कि जैसे इसमें जो सिखाया जा रहा है ये सनातन धर्म के बारे में, तो हम लोग का हिंदू समाज में जो है से बहुत लोग दीदी जो है सो दूसरा धर्म लोग का मतलब पकड़ रहा है इसलिए क्योंकि उन लोग को संस्कार नहीं मिल पा रहा है।
और उन लोग को ज्ञान देने वाला मतलब नहीं है, इसीलिए वो सब दूसरे धर्म को पकड़ रहा था। हम लोग को यहाँ से सीखने को यही मिला है कि सभी गांव में, और सभी गांव में हो गया, से अपना पंचायत हो गया, दूसरे कहीं भी जाते हैं तो ये सनातन धर्म के बारे में सभी बच्चा को, सभी लेडीज़ को मतलब बताना है। ये नहीं कि खाली लेडीज़ को ही बताना है, इससे जो लड़की भी बड़ी भी है वो सब भी थोड़ा आगे मतलब बढ़ रही है कोई गलत काम में, इसी वजह उन लोग को भी थोड़ा संस्कार देना है ताकि वो सब भी समझे और अपना धर्म को इतना आगे बढ़ाए। जैसे